हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26। जैसे अपने 25th किया था tan इनवर्स वाला, उसी की जैसा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। कैसे? वहां पर केवल आपको मैक्सिमम प्रूफ करना था वॉल्यूम को, और यहाँ पर आपको सरफेस एरिया भी गिवन है। तो इस गिवन कंडीशन को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? पहले डायग्राम बना लेते हैं। कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया यार। देखो, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है सर? ये पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको। ये आपका एच हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका स्लैंट हाइट हो गया। इनको नेमिंग दे रहा हूँ मैं, ए बी सी डी। यहाँ तक तो क्लियर होगा, डायग्राम में तो कोई ऐसा इशू नहीं, इतने सारे बना लिए हैं अपन ने। मैं इसके कुछ डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ स्लाइड के, ताकि अपन आराम से सॉल्यूशन कर सकेंगे। चलो, अब क्वेश्चन को समझते हैं। शो डेट द सेमी वर्टिकल एंगल जो है, जिसका सरफेस एरिया गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम हो। वॉल्यूम क्या हो? मैक्सिमम हो। उस कंडीशन में उसका सेमी वर्टिकल एंगल ये आना चाहिए। यानी कि जो प्रूफ करने वाली चीज है वो देखो ये है। एक मिनट। प्रूव करने वाली चीज क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल जो है, थीटा इक्वल्स में क्या आना चाहिए? साइन इनवर्स 1/3। ये प्रूफ करना है आपको। तो समझ में आया? हाँ सर, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करनी है ये वाली कंडीशन। ठीक है सर। और गिवन कंडीशन क्या है सरफेस एरिया की? तो लिख दो भाई, सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखो, ये क्या है आपके पास सर? पाई आर एल। और नीचे वाले बेस को जोड़ू तो पाई आर स्क्वायर। मैक्सिमम वॉल्यूम को प्रूफ करना है, तो वॉल्यूम लिखो यहाँ पे। अब आपको पता है एल और इनके बीच में रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ एच की वैल्यू निकालनी पड़े तो मैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर सकता हूँ। बिल्कुल, देखो ये आर को इधर भेज दिया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच का रूट हट गया स्क्वायर का। क्या करना है? डायरेक्टली वॉल्यूम लिखो। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है आपके पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से एच को, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे मैक्सिमा प्रूफ करने के लिए, तो वो किसी ना किसी रेस्पेक्ट में होगा। सर अगर आर के रेस्पेक्ट में, तो एल का क्या करेंगे सर? एल को मुझे रिप्लेस करना है। किससे? इससे। एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इक्वल्स टू एल। देखो ये निकालना आ गया क्या आपको? कुछ भी नहीं किया, ये एस था, पाई आर स्क्वायर को उधर भेजा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर, फिर मल्टीपल में ये हुआ, पाई आर स्क्वायर नीचे, पाई आर को नीचे भेजा, एल का वैल्यू आ गया। इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट एल की वैल्यू आ गई एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर के ऊपर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। को समझ में आया? अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं अपन। वॉल्यूम में चल रहा है, अभी पहले उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन बनाएंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस कितना था? आर स्क्वायर था। एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं अपन, बिल्कुल सर। करो सिंप्लीफाई इसको। पाई आर स्क्वायर रूट, देखो ऊपर एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाना है। ठीक है सर। नीचे मैंने खोल लिया है इसको। नीचे कैसे खोला सर? पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। देखो पाई का भी स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर होगा, माइनस आर स्क्वायर होगा। अब एलसीएम लो। एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये पाई हो गया स्क्वायर, और आर की पावर हो गई 4। देखो डिवाइड में नीचे क्या बचा? नीचे एक्चुअल में उसमें से रूट हट गया है ना, रूट हटा रहा हूँ नीचे वाली वैल्यू पे से, केवल ऊपर रख रहा हूँ। नीचे वाली वैल्यू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगी, तो केवल पाई और आर बच गया। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, इन दोनों से यहाँ पे एक आर बच जाएगा। 1/3 एक आर बच गया ऊपर, ध्यान रखना। केवल आर कटा मैंने। एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है सर। माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। अब अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ अंदर वाली वैल्यू को। नहीं भी करते तो भी कोई ऐसा इश्यू वाली चीज नहीं है, सिंपल बात तो हो ही जाएगा। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? एस का स्क्वायर हुआ माइनस 2 एस पाई आर स्क्वायर। 2 ए भी होता है ना, 2 ए बी, इस तरीके से। प्लस फिर इसका स्क्वायर, तो सर ये पाई स्क्वायर होगा, और आर की पावर क्या हो जाएगी? 4। माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है सर, ये दोनों से कैंसिल आउट हो गए। देखा, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1/3 आर रूट में क्या बचा? एस स्क्वायर माइनस 2 एस पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास जो है, ये वॉल्यूम है।
इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे अब। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, क्योंकि सबसे पहले मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना, बाकी सब चीजें बाद में। 1/3 पाई, 1/3 r केवल है ना, रूट में क्या है, रूट में आ गई आपके पास वैल्यू, एक मिनट क्या है वैल्यू, 1/3 r, 1/3 r, कौन सी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं ये, एस है ये, एस है ना, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। हम देखो स्टूडेंट्स, अब एक गड़बड़ हो रही है अपनी स्लाइड्स में, पता है क्या, ये सारे के सारे स्लाइड आपस में कॉपी हो रही है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा क्या है कि वापस से ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। कि देखो ये पीछे स्लाइड है ना, ये वापस से इसके ऊपर छप रही है। ठीक है, देखो ये हर स्लाइड के अंदर कॉपी हो रहा है ये पूरा मैटर। तो इसको मैं एक्चुअल में नोट डाउन कर लेता हूँ, क्या है ये, 1/3 r, वॉल्यूम निकाला ना अपने, वॉल्यूम क्या निकाला आपने, 1/3 r। एक मिनट, इसको कहीं मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, क्या निकला अपने पास, 1/3 r रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्लाइड को मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा कैंसिल करके, ये सब के अंदर कॉपी हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, एक मिनट रुकना आप लोग। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो वापस से मैंने इसको सही कर दिया है। ठीक है, तो स्लाइड्स वगैरह ओके है। ठीक है, बंद करके ऑन करना पड़ा था इसको। तो अब हम इस क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम जो है आपको उसका डिफरेंशिएट करना है। अब देखो ये आर की फॉर्म बन गई, देखो एस तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, उसका कोई टेंशन नहीं है, मुझे केवल यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर। अगर मैं ऐसा करता हूँ वी डैश आर, तो देखो 1/3 कांस्टेंट उसको छोड़ो, ये u इंटू वी से हो जाएगा। सर u इंटू वी में सर पहले u का करते हैं, करो, r का करोगे तो 1 होगा, और इसको एज इट इज छोड़ दो, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, प्लस r को एज इट इज रख दो, इस बार रूट का करो, तो 1/2 रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, और अंदर वाली चीज का करो, एस स्क्वायर कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, छोड़ो उसको, इधर आ जाओ, माइनस एस, देखो 2s पाई, तीनों कांस्टेंट है, 2s पाई तीनों कांस्टेंट है, और केवल आर स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा इसका, 2r होगा। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर आ गया। तो भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ, बिल्कुल एलसीएम लूंगा। देखो ये एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये माइनस का साइन जो है कहाँ जाएगा सर, बाहर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। ये आर अपने कांस्टेंट छोड़ा एज इट इज, बिल्कुल छोड़ा, ये आर अपने कांस्टेंट छोड़ रखा है, और आपस में ये क्या करना है, उनको मल्टीपल करना है। तो 2 से तो कैंसिल आउट हो गया, देखो ये 2 आगे लिख देते हैं अपन, एस फाई आर स्क्वायर, देखो ये 2s फाई और ये आर और आर स्क्वायर, अपॉन में ये रूट में है एस स्क्वायर माइनस 2s फाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें से ओपन हो सकती हैं चीजें, बिल्कुल हो सकती है, इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, देखो ये और ये वैल्यू, माइनस 2s पाई स्क्वायर और माइनस 2s पाई स्क्वायर, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर अपॉन में रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। इसका मैं रूट हटा के इस पे भी रूट लगा सकता हूँ, ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका मुझे क्या करना है, मुझे सर सिंपली यहाँ पे पुट करना है इक्वल्स टू जीरो, तो अपन कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, पुट वी डैश आर इक्वल्स टू जीरो, क्या वैल्यू है, 1/3 एस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 4s पाई स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू रूट में आपके पास एस स्क्वायर माइनस 2s है वो, अच्छा ये कट नहीं सकता भैया ना, ये 4 है ये 2 है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, जीरो पुट करेंगे, क्या बचेगा, एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब मैंने हमेशा बताया आपको कि आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, जिसके रेस्पेक्ट में आप सॉल्यूशन कर रहे हो, हमेशा उसकी वैल्यू निकालो। तो जैसे एस स्क्वायर इक्वल टू 4s पाई आर स्क्वायर, एक स्क्वायर एस से कैसे चला गया, तो आपके पास एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर बच गया, यानी एस अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, दैट इज कॉल्ड योर क्रिटिकल पॉइंट। बताओ समझ में आया क्या, ये क्या है आपके पास,
आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस अपॉन 4 पाई है, और आप इसको एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर में भी बदल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब जो डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो सिंगल डेरिवेटिव क्या है, फाइनल वैल्यू ये है आपके पास 1/3 एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर अपॉन रूट एस स्क्वायर माइनस 2s आर स्क्वायर। ये वैल्यू समझ में आ गई। हाँ सर, अब क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है आपको, तो करो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, करो। ये u बाय वी है, बिल्कुल सर। v डबल डैश आर कैसे करेंगे, 1/3 कॉन्स्टेंट है उसको छोड़ो, डायरेक्टली पहले u का डिफरेंशिएट करेंगे। ये 4s पाई आर स्क्वायर है ये ना, ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप। पहले u का करेंगे तो देखो s कांस्टेंट 0 हो गया, केवल इसका करेंगे -4s पाई का। तो सर -4s पाई एज इट इज, और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। u का कर दिया आपने, ठीक है। v को एज इट इज पुट करो, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई स्क्वायर। ठीक है, u का कर दिया, v एज इट इज पुट कर दिया, माइनस क्या करना है सर, अब u को एज इट इज पुट करो आप, एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर, 4s पाई आर स्क्वायर। अब v का करो, v का कैसे करेंगे, रूट का 1/2 रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो अंदर वाली वैल्यू उसका भी करेंगे, एस स्क्वायर का कांस्टेंट है देखो, इसका तो 0 हो जाएगा, केवल इसका होगा -2s पाई, और ये मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर करेंगे तो 2r हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया या, हाँ सर आ गया। और अपॉन में एक v का होल स्क्वायर चल रहा है आपके पास, तो ये रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी बातें जो बच्चे क्या कई बार मिस कर जाते हैं, इसीलिए आपके आंसर्स वगैरह मैच नहीं करते हैं। अब क्या करना है आपको, सिंपली सर अब अपन को सिंपली एक तो 2 से 2 कैंसिल करना है सबसे पहले तो भाई। यहाँ एक एलसीएम ले लेना, इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का कितना आ गया ये, 4 2 8 एस पाई आर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये रूट हट गया, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, हाँ सर ये तो समझ में आ गया। माइनस ये वैल्यू एज इट इज है, एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर, ये माइनस मिलके यहाँ प्लस होना चाहिए। और यहाँ कितना बचा आपके पास, केवल 2, एक सॉरी एक और 2 और बचा है क्या आपके पास, ओके 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 ओके। 2s पाया था, कांस्टेंट था, और आर स्क्वायर का किया तो 2r आया, ओके कूल। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपके पास 2s पाई पाई आर। ठीक है सर, अपॉन में देखो ये वैल्यू, एक तो ये वैल्यू है आपके पास रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और इस पे से रूट हट जाएगा तो एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को मैं मिला सकता हूँ एक साथ, 3/2 कर सकता हूँ पावर में, क्योंकि इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है। ठीक है सर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, कोशिश करो। कॉपी हो सकती है कि स्लाइड, अरे तो पूरा कॉपी होने हो जाता है यार, एक तो 1/3 -8s पाई आर -8s पाई आर, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस ये कितना, एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर, 2s पाई आर। डिनोमिनेटर बताया मैंने आपको, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। इसके ऊपर क्या लगा दो आप, देखो हाफ पावर और 1 पावर दोनों ऐड करोगे तो 3/2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गई मेरी बात। ठीक है, अब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो देखो पीछे पीछे, सर ये रहा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस अपॉन, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस अपॉन 4 पाई। अब मैं आर स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से, सर बिल्कुल कर सकते हैं। और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और ओपन भी कर सकते हो, कैसे मैं करके बता देता हूँ। सिंपली इनमें से कॉमन लेने की बारी है। देखो कॉमन लेने की बारी इस तरीके से है, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, आप आर कॉमन निकाल सकते हो या तो में भी, ठीक है।
या फिर आप सिंपली जो है आर की वैल्यू एस अपॉन ये जो है ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैं सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो माइनस का 8 एस क्यूब पाई आर हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर है और ये एस है सिंगली, तो इस पे क्या हो गया, क्यूब आ गया, पाई आर एज इट इज। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 8 टू जा 16, एस के ऊपर स्क्वायर लग गया, पाई के ऊपर भी स्क्वायर लग गया और आर के ऊपर क्यूब लग गया। देख रहे हो, एस और एस स्क्वायर, पाई और पाई स्क्वायर, आर और आर स्क्वायर क्यूब। ठीक है सर, प्लस अब एस स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो पहले, कितना हो जाएगा देखो ये 2s क्यूब, देखो स्क्वायर और ये 1 कितना हो गया क्यूब, और ये पाई आर। कुछ समझ में आया? हाँ सर, आगे अब -4 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 टू जा 8, एस के ऊपर फिर से स्क्वायर, पाई के ऊपर फिर से स्क्वायर, आर के ऊपर फिर से क्यूब, ब्रैकेट अपॉन में आ जाओ, एस स्क्वायर ये वैल्यू माइनस में, ये भी माइनस में, ठीक है, 2s पाई आर स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2। अब आप इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को देखो, यहाँ अपन ने कुछ गड़बड़ करी क्या? सर नहीं करी कोई गड़बड़, बिल्कुल सही है, सब कुछ एक्यूरेट है। तो इसको और इसको और देख लो, देखो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू देखो, यहाँ को सॉल्यूशन बन सकता है बिल्कुल सर, थोड़ी सी छोटी कर रहे हैं अपन इक्वेशंस को। -8 s क्यूब, s क्यूब पाई आर, तो देखो 8 में से गया तो सर ये -6 s क्यूब पाई आर बचेगा, और इधर देखो इस 16 की ओर देखो और इस 8 की ओर देखो, s² पाई आर s क्यूब सेम आ रहा है। तो 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा सर, प्लस का मेरे पास 8 बच गया है, s² पाई² आर क्यूब अपॉन में देखो क्या है, s² - 2s² और ये ब्रैकेट में 3/2, ब्रैकेट क्लोज। बताओ यहाँ तक समझ में आ गई चीजें? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है सर, अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं सर, हम इसमें से आर की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर हम एस की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैंने बताया आपको एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर होती है, ये भी आप यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या क्रिटिकल पॉइंट पुट करने हैं, नहीं आर की वैल्यूज पुट करनी होती है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब आर की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो उसको अपन पीछे ले चलें क्या? यहाँ देखो वैल्यू यहीं पुट कर देते हैं, काम करते हैं, 1/3 -6 s क्यूब पाई, देखो इस आर की जगह क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ये हटाएगा तो रूट लग जाएगा इसके ऊपर। सर मेरे पास ये हो जाएगा रूट में एस अपॉन में 4 पाई। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी है सर, प्लस का 8 हो गया ये, s² एज इट इज है आपके पास, बिल्कुल है सर। इसमें से कॉमन भी निकल सकती है सर इस चीजें, और s² है, पाई² भी है और r² क्यूब है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। आर की वैल्यू पुट करो आप, s/4 पाई, ठीक है। इनके ऊपर क्या लग रहा है, देखो ये वाला क्या है, रूट है आपका, और ये वाला इसके ऊपर क्यूब है, लाइक डेट ऐसा। और ये वैल्यू एज इट इज s² - 2s पाई आर² की वैल्यू डायरेक्टली मैं s/4 पाई पुट कर रहा हूँ, केवल इस r² की जगह वैल्यू पुट करिए s/4 पाई, पावर में आ गया 3/2। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो पीछे चलना ही पड़ेगा, यहाँ बहुत ज्यादा हौश पौश हो चुका है मामला, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम के अंदर क्या बचा मेरे पास, 1/3 बचा एक तो, इसकी जगह मैंने 1/, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये डबल डेरिवेटिव है ना आपके पास, इसके अंदर अपन ने वैल्यू पुट कर दी है, कौन सी वैल्यू पुट कर दी है सर अपन ने, आर की वैल्यू पुट कर दी है s/4 पाई आर की जगह, इसका भी रूट है, देखो r² = s/4 पाई आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, s/4 पाई, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पुट करी है -6 s क्यूब। अब देखो यहाँ अपन एक काम कर सकते थे सर, क्या कर सकते थे हम, यहाँ पे क्या डायरेक्टली कॉमन भी ले सकते थे, मैं एक मिनट लेके दिखा देता हूँ आपको। हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। 1/3 है, देखो ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू देखो, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है ना सर, बिल्कुल आ सकता है, तो कॉमन निकाल लो, एक काम कर लो। तो इसमें से अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो देखो 1/3 है एक तो कॉमन, एक आपके पास 2 कॉमन आएगा, एक देखो यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर है, तो एक s कॉमन आएगा, s² ही निकाल लो, एक काम करो। इधर पाई है, पाई² है, तो एक पाई निकाल लो बाहर, निकाल लिया सर। इधर r है, r³ एक r निकाल लो इधर से बाहर, निकाल लिया सर। अब देखो क्या बचा आपके पास फाइनली, देखो यहाँ से 2 चला गया, यहाँ से क्या चला गया, 2 चला गया, तो 2 3 जा 6, तो -3 बचा, सर बिल्कुल -3 बचा।
आपने एस स्क्वायर चला गया, पाई आर चला गया, एस क्यूब में से चला गया तो केवल एस बचा, प्लस टू चला गया तो फोर बचा है यहाँ पे। देखो, टू फोर सा एट होता है ना, बिल्कुल सर, तो अंदर फोर बचा। देखो इधर से पाई, एस स्क्वायर चला गया तो एस तो पूरे चला गया, इसमें से पाई स्क्वायर में से पाई चला गया तो केवल फाइव चला, और आर क्यूब में से आर चला गया तो एक आर स्क्वायर बचा। समझ में आया सर? डिनोमिनेटर में क्या था आपके पास? देखो, एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। तो समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर। अब आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। तो सर ये 1/3 है, ये टू आ जाएगा यहाँ पे, ये लो टू लगा लो। एस स्क्वायर हुआ ये, पाए हुआ ये, और आर की वैल्यू सर मुझे पता है, रूट में एस अपॉन फोर पाए है। ब्रैकेट माइनस का थ्री एस है आपके पास, ठीक है, प्लस का फोर पाए। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर मेरे पास? एस अपॉन फोर पाए है। नीचे देखो, एस स्क्वायर माइनस टू एस पाए, आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास एस अपॉन फोर पाए है। ब्रैकेट क्लोज, 3/2, ब्रैकेट अगेन क्लोज। फोर पाए से फोर पाए कैंसिल हो गया, ठीक है सर, हो गया। क्या बच रहा है यहाँ पे? 2/3 एस स्क्वायर पाए रूट एस अपॉन फोर पाए, ब्रैकेट देखो माइनस थ्री एस और प्लस एस कितना होगा सर? माइनस टू एस होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नीचे देखो क्या होगा सर, पाए से पाए जाएगा, टू से ये जाएगा फोर टाइम, एलसीएम हो गया सर, ये टू एस स्क्वायर हो गया, माइनस केवल एस स्क्वायर हो गया, अपॉन में टू है, ये ब्रैकेट में ये 3/2 है, ठीक है। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, इस माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ और इस टू को इस टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो माइनस का, देखो इधर ध्यान देना, टू और ये टू कितना हुआ सर? ये फोर हुआ। एस स्क्वायर और एस कितना हुआ सर? एस क्यूब हुआ। ये पाए एज इट इज है, और फोर हो गया, ये अपॉन में थ्री है, ये ठीक है। अब देखो, ये फोर था, फोर में से एक निकालूंगा तो टू निकलेगा आपके पास। कितना निकलेगा? टू। तो आप इसको चाहो तो कट कर सकते हो, तो आप यहाँ पर केवल टू लिख सकते हो। कुछ समझ में आया? ये फोर है, फोर को रूट में से निकालूंगा तो टू निकलेगा ना, इस टू से टू कट कर दिया तो केवल टू बचा, ऐसे करके। तो आपके पास क्या बचा बाकी? अब सर मेरे पास बचा है रूट में एस अपॉन पाए बचा है, ठीक है सर। और यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर क्या है? ब्रैकेट में देखो, यहाँ कुछ नहीं बचा, अब ये ऊपर वाले सब मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बचा मेरे पास, ये टू ऊपर चल जाएगा, टू की पावर 3/2। कुछ समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पर क्या है? टू एस स्क्वायर में से एस स्क्वायर गया तो सर केवल एस स्क्वायर बचा, उसकी पावर भी क्या है? 3/2। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर आया। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। देख रहे हो मतलब क्वेश्चन में अपन कितना डीपली जाते जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को बिल्कुल कंपाइल करते हुए चलना है, बिल्कुल शॉर्ट 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 शॉर्ट। देखो, इसको मैं सॉल्व करूँ, -2/3, एक मिनट, क्या पुट कर रहा था? एस अपॉन फोर पाए, कितना बच रहा था आपके पास? ये तो फोर पर टू आया था, टू से टू गया था, ठीक है सर, ये मेरे पास बता था, ये मैंने बाहर ले लिया, माइनस का 2/3, एस और एस, ये एस क्यूब हुआ था और ये पाया था, एस क्यूब पे। और फिर आपके पास जो अपने आर निकाला था उसका रूट एस अपॉन पाया, ठीक है। इधर देखो, टू की पावर, ये आपके पास टू है, ठीक है सर। अब आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये वैल्यू वन अपॉन करके वन है, ये समझ में आ रहा है? तो क्या करते हैं अपन, इस वाली वैल्यू को सबसे ऊपर ले जाते हैं, बिल्कुल सर, और नीचे इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू सबसे ऊपर है, टू की पावर 3/2, की पावर 3/2। नीचे देखो, टू एस स्क्वायर में से एस स्क्वायर गया तो एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है ये पावर, एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 3/2। ये चीज समझ में आएगी आपने कैसे करी? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, एक्सपोनेंशियल पता होगा आपको। टू से टू चला गया, एस क्यूब बचा आपके पास, और टू की पावर 3/2, और ये एस क्यूब, ये क्यूब से क्यूब चला गया, ठीक है। अब देखो, टू को देखो, इस माइनस को छोड़ दो आप बाहर, ये टू की पावर वन है, ये टू की पावर 3/2 है, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है। हाँ सर, इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, केवल 1/3 लिख दूं यहाँ पे, बिल्कुल। देखो, ये वन, और ये इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 5/2 होगी, बिल्कुल होगी। इससे कोई मतलब कोई ज्यादा ग्रेट चेंज नहीं हो रहा है कि मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आप केवल सिंपली इतना भी छोड़ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है।
मल्टीपल करना, देखो ये पाए से यहाँ रूट लग गया पाए पे, तो ये रूट पाए हो गया, और ये एस भी रूट के अंदर है। बताओ यहाँ से समझ में आएगा? देखो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है। कैसे किया है देखो, ये पाए है और ये पाए रूट में है, तो नीचे वाला रूट हटेगा तो ऊपर वाले पे रूट लग जाता है। आपको पता होगी ये चीज, ये क्यूब से ये क्यूब कट गया आपके पास, तो ऊपर रूट पाए और रूट एस है, दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं, रूट का एस अपॉन एस इंटू पाए लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3/2, इन दोनों को भी पावर ऐड कर लिख सकते हैं। फाइनली आपके पास -2 की पावर 5/2 अपॉन 3 रूट एस पाई, दैट इज कॉल्ड योर क्रिटिकल पॉइंट। जब हम डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे, जो कि आपके पास क्या आएगा सर, लेस देन जीरो आएगा। अगर ये लेस देन जीरो है, अगर ये लेस देन जीरो है, तो मैं क्या कह सकता हूँ सर, मैं ये कह सकता हूँ, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट था, क्या था क्रिटिकल पॉइंट सर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस अपॉन 4 पाई बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैंने बताया आपको, अगर ये लेस देन हो तो ये मैक्सिमा पॉइंट होता है। अब मुझे एक्चुअल में, अगर ये आपका मैक्सिमा पॉइंट है, तो ये आपके जो सरफेस वॉल्यूम निकल के आया है, हमारा जो मैक्सिमम वॉल्यूम, वो मैक्सिमम वॉल्यूम, वो वॉल्यूम भी क्या है आपके पास, मैक्सिमम है। वॉल्यूम भी क्या है आपके पास, मैक्सिमम है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे सर इससे मतलब था, इसी से मतलब था, तो आ जाओ पीछे। अब देखो सरफेस एरिया अपन ने निकाला था सर, पाई आर एल होता है प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस सरफेस एरिया की मैं यहाँ से नीट कर सकता हूँ, इसको क्रॉस उधर करके एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर कर सकता हूँ मैं। 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको वहां भेजूंगा। 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, इनको सॉल्व करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, इसको कट कर सकते हैं इससे ये, और एक स्क्वायर से ये। 3 r इक्वल्स टू एल निकल के आया। हाँ सर देखो, ये एक कॉम्बिनेशन और निकल कर आ गया मेरे पास। और ये कॉम्बिनेशन कब निकल कर आ रहा है, जब मेरे पास वॉल्यूम जो है मैक्सिमम है मेरे पास। समझ में आ रहा है आपको, वॉल्यूम क्या है मेरे पास, मैक्सिमम। अब इसका मैं यूज करूंगा थीटा निकालने के लिए। उससे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर, मैं लिख सकता हूँ जो शो करना था, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज, जो आपके पास वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन, देखो हमने वॉल्यूम जो है मैक्सिमम करना है और आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये कब होगा, जब मैंने यहाँ पे आर निकाला है आपके पास, आर स्क्वायर वाली वैल्यू ली है, ठीक है सर। इसको इसके साथ कंपाइल किया है, बिल्कुल किया है सर, एक मिनट। वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब मैं इससे आपको कह रहा हूँ, इसको इसको फोकस करो थोड़ा सा, यहाँ पे साइन थीटा कितना निकलेगा इन ट्राइंगल, मैं इसको नेमिंग दे रहा हूँ ए बी सी। क्लास 10 में पढ़ा होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है एल, हाइपोटेनस कितना है, सॉरी मैंने शायद बेस बोल दिया वहां पे। इसको रेड से कर लेते हैं अपन अलग से थोड़ा सा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है सर, आर है, हाइपोटेनस क्या है आपके पास, एल है। अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो यहाँ से, बिल्कुल सर, इसको वैल्यू को पुट कर दो, आर एज इट इज छोड़ दो, या इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एल की वैल्यू 3 आर कर सकते हैं अपन, ये बिकॉज 3 आर इक्वल्स टू एल है, ये अपन ने अभी भी प्रूफ किया है। आर से आर गया, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3, थीटा उधर जाएगा, साइन उधर जाएगा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। बताओ आया नहीं आया, मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत आई आपको। इतना इजी तरीके से समझाने की कोशिश करिए, कितना इजी तरीके से। तो यहां पर आपका जो है थीटा निकल कर आ चुका है साइन इनवर्स 1/3। और आपको क्या कह रहा था क्वेश्चन में, फिर से एक बार रीड करूंगा इसको, शो डेट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस, जिसका सरफेस आपको गिवन है एंड जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, उसका आपका थीटा क्या है, साइन इनवर्स 1/3 है। कुछ समझ में आया, क्या क्या प्रूफ किया है मैंने इसमें। सरफेस आपको गिवन था, वॉल्यूम उसका मैक्सिमम होना चाहिए, उस वॉल्यूम मैक्सिमम वाली जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन से आप मुझे साइन इनवर्स बना के दिखाओ। तो देखो बना दिया मैंने, बनाया नहीं बनाया, बना दिया ना, बिल्कुल। तो ये हो गया कंप्लीट आपका, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ सर ये पॉइंट्स तो क्लियर है।
ये थीटा की वैल्यू निकल गई, हैंस प्रूव्ड। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, सीरियसली बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।